2011 में अमेरिका में 8 मिलियन यानी 80 लाख नए तारकीन वतन दाखिल हुए थे। 2013 में भी इतने ही नए अफराद अमेरिका आएंगे, लेकिन इनमें से 55,000 अफराद वो होंगे जो लॉटरी वीज़ा या डाइवर्सिटी वीज़ा जीतकर अमेरिका पहुंचेंगे। ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए उन मुल्कों से इमिग्रेशन की हौसला अफजाई की जाती है जहां से अमेरिका आकर बसने वाले तारकीन वतन की तादाद एक खास हद से ज़्यादा नहीं हुई और जहां से गुज़श्ता 5 सालों में 50,000 से ज़ायद अफराद अब तक आकर अमेरिका में आबाद नहीं हुए। पाकिस्तान से गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी अमेरिका में आकर आबाद हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान अब इस वीज़ा लॉटरी में हिस्सा लेने का अहल नहीं रहा। लेकिन इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सहर सुहेल फारूकी से। इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। ये वहाँ से यहाँ कैसे आई हैं इस वीज़ा लॉटरी को जीत कर, आइए इनसे पूछते हैं। एक्चुअली मैं हूँ तो पाकिस्तानी, लेकिन मैं सऊदीया में पैदा हुई हूँ, जद्दा रियाद में। तो रहती मैं जद्दा में थी और मैंने वहाँ पे 2006 में जो था लॉटरी में मैंने एंट्रेंस की थी विया एक वेबसाइट के थ्रू। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपसे थोड़े से पैसे लेंगे, हम आपका नाम डाल देंगे और अगले 10 सालों तक आपका नाम डालते रहेंगे जब तक कि आप विन नहीं करती। नाम मेरा डाला था 2006 में एंड आई वन द लॉटरी इन 2011। फ़र्क क्या आया इससे आपकी ज़िंदगी में? It was unbelievable. मुझे honestly speaking, I mean I'm telling you absolutely truthfully कि मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी इस बारे में, बिकॉज मेरी जॉब और लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई थी जॉब के बाद कि मेरे पास मुझे नहीं याद रहा कि मैंने इसमें एंट्रेंस की थी। और अचानक एक दिन मेरे पास ईमेल आई कि हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट की तरफ से और आप हमें फ़ोन नंबर दें अपना। तो मैंने उनको दे दिया। इट वाज अ डिफरेंट ईमेल, सो आई गेव देम। और अगले दिन ही उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा यू वन द लॉटरी। और honestly speaking, you know, you get those scam emails और वो कि आप you won $1 million and everything. So I thought it's one of those things कि ये it's just a lie. तो मेरा reaction literally it was just like okay, so तो उस औरत को अंदाज़ा हो गया कि मैं believe नहीं कर रही उसे। तो she gave me the original government website और there's a specific entrance status check number that you're supposed to have. तो अगर आप खुद एंट्री करते हैं अपनी तो आपके पास आता है। क्योंकि मैं एंट्री नहीं कर रही थी, वो नंबर मेरे पास नहीं था, वो उनके पास था। उन्होंने वो मुझे नंबर प्रोवाइड किया, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एंटर किया एंड आई सॉ माय ऑफिशियल विनर नोटिफिकेशन लेटर। तो आपकी फैमिली के और भी कुछ लोगों को इस तरह का कोई वीज़ा लॉटरी पहले मिल चुका है या आप अकेली आई हैं अपने घर से यहाँ? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मेरे साथ साथ मेरे ही इसी साल में 2011 में मेरे सगे चचा हैं, वो बेलग्रेड होते हैं सर्बिया। He also won the lottery. He is entire family actually. और वो भी मेरे साथ साथ जो हैं वो आए हैं, वो जॉर्जिया अटलांटा होते हैं। तो और पाकिस्तानी कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ बताइए। Officially on the actual US government website it is free. आप फ्री एंट्री कर सकते हैं, हर साल आप कर सकते हैं अपनी एंट्री। जिनकी लॉटरी शुरू होती है अक्टूबर 2 से नवंबर 3 तक, 1 महीना रहती है। आप एक दफ़ा obviously you have to enter, but you can do it for free every year. और अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की www.travel.state.gov और वहाँ पे डाइवर्सिटी वीज़ा की ऑप्शन है और आप वहाँ जाके एंटर कर सकते हैं। हर साल मई में लॉटरी निकलती है। मेरा केस कुछ ऐसे भी फ़र्क था 2011 में कि 22,000 विनर्स मई में निकले थे, but that was a computer glitch. तो हमारी दोबारा से लॉटरी हुई थी अगस्त में एंड आई वन इन दैट लॉटरी, सो आई वाज आई थिंक डबल लकी इन दैट सेंस। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तानीज बोर्न इन कंट्रीज दैट आर एलिजिबल टू एंटर सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। 2002 से ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ग्रीन कार्ड लॉटरी की वेबसाइट www.dvlottery.state.gov है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो इस लॉटरी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का अहल है तो इस साल अक्टूबर में आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।